नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। पीछे जितने भी विद्यार्थी हैं, क्या हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है? चलिए पहुंच रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते। निषेध का मतलब होता है बुआ रे प्रतिबंध लगाना। तो निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर लिखेंगे 31 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये अलग बात है कि लोग चुटकी लेके खैनी खाता है और कहता है ना कि 80 चुटकी 90 तार रगड़ के खैनी मुंह में डाल फिर खैनी का देख कमाल। तो जो खैनी खाता है बाद में वह कैंसर का शिकार हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। किस चीज से? तंबाकू से। देखिए अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि सर एड्स दिवस कब मनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है एड्स, AIDS एड्स एक दिवस मनाते हैं कब? तो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। कौन सा दिवस? एड्स दिवस। देखो दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चन का नाम आ रहा है हमारा कि सर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर लिखेंगे सारे लोग अपने कॉपी पर, 7 अप्रैल को मनाते हैं। उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और पूछ रही है पूनम हमसे कि सर विश्व महिला दिवस कब मनाई जाती है। तो लिख लो कॉपी पर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो लिखो 8 मार्च को। क्या लिखेंगे? 8 मार्च को। लिखिए आप सारे लोगों को लिखना है, ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछिए तो सिर्फ इन्हीं को लिखना है। चलें आगे, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर जो प्रश्न हमारा आ रहा है कि सर विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारे रिपू बाबू क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप लिखिए अपने कॉपी पर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है, एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है कि कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से कौन सी बीमारी हो जाती है। देखो ये है कोशिका। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से कौन सा बीमारी हो जाती है। तो आंसर लिखेंगे बहुत गंभीर बीमारी है, उसका नाम है कैंसर। कौन सी बीमारी है? कैंसर। कहीं क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसके लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। तो लिखेंगे कैंसर जो होता है यह किसके कारण? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है हमारा कैंसर रोग। देखिए कैंसर जिस किसी को हो गया तो समझ लो कि वह बचने वाला अब नहीं है। डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे कि भैया जी आप तो लाइलाज हो चुके हैं क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। घर वालों को कहा जाता है कि जितना ज्यादा इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है और कैंसर इनके पूरे शरीर में क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु भट्ठी में, कौन भट्ठी में? परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है। तो आंसर लिखेंगे यूरेनियम। क्या लिखेंगे? यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। अरे पीछे वाला राजू लिख रहा है रे कि ज्ञान बांट रहा है। दुनिया में ज्ञान चंद बहुत मिलेंगे तो ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश ना करो, ज्ञान देने की ज्यादा कोशिश ना करो। जितना लिखा है उतना ही पढ़ो। चलो आगे अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भोजन का कौन सा अवयव शरीर निर्माता कहलाता है। क्वेश्चन है कि भोजन हम लोग करते हैं ना, भोजन तो हम लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं भैया जी? नहीं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। हम इंसान हैं, सिर्फ आए हैं यहां पर खा करके मर जाएंगे इसके लिए नहीं आए हैं, जीवन में कुछ अच्छा काम भी करना है।
तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि भोजन का कौन सा अवयव शरीर निर्माता कहलाता है। भोजन का कौन सा अवयव, क्या लिखे, भोजन का कौन सा अवयव शरीर निर्माता कहलाता है। निर्माता तो समझते ही हैं, तो आंसर लिखेंगे यहां पर प्रोटीन। क्या लिखेंगे, प्रोटीन। यानी भोजन का कौन सा अवयव शरीर निर्माता कहलाता है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे प्रोटीन। इतना में कोई दिक्कत है? चलिए आगे भैया जी। कहावत सुने हैं ना कि मंजिल तुम पाओ रास्ता हम बनाएंगे, खुश तुम रहो खुशियां हम लाएंगे, बस तुम दोस्त बने रहना दोस्ती हम निभाएंगे। तो आप लोग साथ देते रहिए, साथ निभाने के लिए तो हम तैयार हैं ही। चलिए आगे देखो, अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है, तो आंसर लिखेंगे 1852 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉटिकल मीटर, नॉटिकल में समुद्र की दूरी को किस में मापते हैं, तो लिखेंगे नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर, 1852 मीटर। इतना में कोई दिक्कत है रे बउआ? देखो अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। जैसे हम लोग केक खाते हैं ना, तो केक हम लोगों को मिलती है पाउंड में। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एक पाउंड में कितना ग्राम होता है। तो देखिए एक पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो लिखेंगे यहां पर एक पाउंड में कितना ग्राम होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो आंसर लिखेंगे 453, 453 क्या होगा, 1 ग्राम होगा। अगर दशमलव के बाद अगर जाते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 453.5 ग्राम होता है। कितना पाउंड में, 1 पाउंड में इतना ग्राम होता है। ठीक ना। केजी में कहीं पूछ दिया तो वहां पर हम सब लिखेंगे क्या भाई, 0.45 केजी। क्या लिखेंगे, केजी में 0.45 केजी लिखेंगे। कथी में, परीक्षा में पूछ दे कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, तो लिखेंगे 0.45 केजी। और ग्राम में पूछेगा तो 453.5 ग्राम 1 पाउंड में। चलिए आगे, मिटा दे पीछे, इतना छापा कि नहीं रे, चलो छाप लिया, चलो अच्छी बात है। मन में कोई भी शंका हो पूछते चलिए, शंका को दूर करना ही मेरा काम है। कोई भी मन में प्रश्न आए पूछते रहिए कि सर ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर हमको नहीं आता है। अरे डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा, तुम चिंता काहे कर रहा है, पहले स्टार्ट तो करो शुरू से। बचपन में हम लोग पढ़ते थे क ख ग, तो पहले क से कमाना है, फिर ख से खाना है, और उसके बाद ग से गमाना है, फिर ना घर बनाना है। तो चलो आगे, चलो देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना केजी होता है। देखो ये हमारा अर्थ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना केजी होता है। यही हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना केजी होता है, तो आंसर लिखना यहां पर कितना, आप लोग मात्र लिखना 6 गुना 6 इंटू 10 की पावर 24, यही हो जाएगा किलोग्राम। पृथ्वी का कितना, ये क्या पूछा गया है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना केजी हो जाएगा, 6 गुना 10 की पावर कितना, 24। ये द्रव्यमान है हमारा अर्थ का, पृथ्वी का। और जो हमारा बोलते हैं ना सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सबसे प्रधान हमारा पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर ही क्या है, एकमात्र जीवन है। हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, एलियंस तो है नहीं कि अंतरिक्ष में रहेंगे। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना किलोग्राम होता है। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना किलोग्राम होता है। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया। पीछे लिखिए भाई साहब,
सिर्फ बोर्ड पर देखने से काम नहीं चलेगा, लिखना तो पड़ेगा ही। तो आंसर लिखेंगे 9.1 गुने 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। देखो लिखेंगे 9.1 गुने 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। यही है हमारा क्या है, द्रव्यमान है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इतना में कोई दिक्कत है? आगे चलें। एक कहावत सुने कि घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं, घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं, हालात का मारा हूं मगर बेचारा नहीं हूं मैं, हंसमत ऐ जिंदगी मुझे यूं गिरता हुआ देखकर, फिर भी संभल जाऊंगा अभी हारा नहीं हूं मैं। बात कुछ समझ में आ रही है? जीतेगा वही जो लड़ेगा और हारेगा वही जो लड़ेगा नहीं। तो जीवन में संघर्ष करोगे तो ही सफलता मिलेगा, बिना संघर्ष के सफलता यूं ही किसी को नहीं मिलता है। देखे थे ना हम लोग रामायण बचपन में देखे थे, तो पहले थे सीधे राम जी, और राम जी वनवास काट करके आए तो हो गए पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। पुरुषोत्तम कहने का जो पुरुषों में उत्तम हो। कभी कभी हम लोग मजाक में किसी बच्चा को बोलते थे ना कि तू पुरुष नहीं है, वो गरमा जाता है कि हम पुरुष नहीं है। तो कोई कोई मजाक से उसको बाद में बोलेगा कि तू महापुरुष है, तो बच्चा खुश हो जाएगा, ओ हम तो गांधी जी हैं। नहीं, चलो अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पेटा में कितना मीटर होता है। देखो क्वेश्चन है 1 पेटा में कितना मीटर होता है, यही क्वेश्चन है। एक पेटा में कितना मीटर होता है। एक पेटा क्वेश्चन था कि एक पेटा में कितना मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर आंसर में कि 10 के पावर 15। क्या लिखेंगे, 10 के पावर 15 मीटर। एक पेटा में कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर 15 मीटर। और अगला क्वेश्चन पूछा रहा कि 1 गीगा मीटर में कितना मीटर होता है। 1 गीगा मीटर में कितना मीटर होता है। देखो 1 गीगा मीटर में कितना मीटर होता है, यह हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी आंसर हम लोग लिखेंगे 10 के पावर 9। क्या लिखेंगे, 10 के पावर 9। नहीं, वो अलग है, नैनो पिको फर्मी। आपको कल लिखा है थी कि 10 के पावर -9, 10 के पावर -12 और 10 के पावर -15, वो हो जाएगा नैनो पिको फर्मी। ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 1 गीगा मीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर 9। एक पेटा मीटर में कितना मीटर होता है, यहां छूट गया था मीटर। एक पेटा मीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर 15 मीटर। एक क्वेश्चन याद करके रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। और गड़बड़ लोगों की मार्केट में कोई पूछ नहीं है, सफल लोगों का ही मार्केट का जमाना है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, तो आंसर लिखेंगे राइबोसोम। क्या लिखेंगे, राइबोसोम। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बउआ, ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा और तू नहीं बता पाएगा तो तुम्हारा सपना कोई पूरा और कर लेगा। चलिए आगे देखो। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रक में प्रोटीन, क्वेश्चन क्या है, केंद्रक में प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए का प्रतिशत कितना होता है। क्वेश्चन है केंद्रक। केंद्रक में पूछा जा रहा है 3 चीज। कितना चीज पूछा जा रहा है, केंद्रक में 3 चीज पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जाए कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि केंद्रक की खोज किसने किया था। यह भी तो क्वेश्चन बनना है ना कि केंद्रक की खोज किसने किया था। तो लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था, केंद्रक की खोज किया था। साल चल रहा था 1931 और इसमें क्वेश्चन हमारा दूसरा पूछा गया कि केंद्रक में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का प्रतिशत कितनी होती है। तो देखिए, तो डीएनए में पूछा गया था, प्रोटीन का लिखेंगे हम लोग कितना 85%, यानी इसमें है 85%, डीएनए में है 10%, इसमें है हमारा कितना प्रतिशत 15%। कितना प्रतिशत 15%। किसमें, केंद्रक में। केंद्रक में प्रोटीन कितना पाया जाता है 85%, डीएनए कितना है 10% और आरएनए कितना है हमारा, तो लिखेंगे 15%। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं, गलती लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे ही। आरएनए में जो होगा 10% होगा, ये मिस्टेक हो गया, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया है, और डीएनए में हो जाएगा 15%। और कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो, मिस्टेक तो इंसान से ही होता है, अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे तो हम लोग तो भगवान का दर्जा हम लोग को मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को भगवान नहीं बनना है, इंसाने बने रहना, ठीक ना। चलिए आगे देखो, अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, लेकिन शानदार तो है लेकिन मिटाना पड़ेगा बउआ पहले। गाना सुने ना कि आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा। चलो, क्वेश्चन क्या था हमारा कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। देख रहे हैं बोर्ड भी पाउडर लगवा रहा है बार बार कि बार बार तुम हमको क्या करो, प्यार से सहलाओ। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लिखेंगे हम लोग लोहा। क्या लिखेंगे, लोहा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा। और अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस कांड हुई थी, इसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था, कौन सी गैस निकल गई रात को जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए, दम घुट करके मर गए थे। तो उसको भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं और उसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड। देखो, क्वेश्चन है कि भोपाल, अब भोपाल में कौन कांड हुआ था, गैस कांड। गैस कांड हुआ था कब, 3 कयक्का से लिखते हैं रे बुआ, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। ठीक है, हजारों लोग दम घुटने से बेचारा मर गया था, काल के गाल में समा गया था। आओ पूछ रहा है यहाँ पर किस गैस के रिसाव के कारण, तो हम लिखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। लिख सकते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकल गया, जिसके कारण क्या हो गया था, हजारों लोग काल के गाल में समा गया था। इसी को हम लोग जानते हैं भोपाल गैस कांड के नाम से। और अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि खाने वाले सोडा, जिसको हम खाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है और उसका नाम भी पूछा जा रहा है। तो यहां पे लिखते हैं खाने वाले सोडा। खाने वाले सोडा का यहां पे पूछा गया है, रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र में लिखेंगे हम लोग NaHCO3। क्या लिखेंगे, NaHCO3। ये है हमारे खाने वाले सोडा, और इसका अगर नाम पूछा जाएगा लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला हमारा सोडा है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो, ये खाने वाला है, आई धोने वाला, रासायनिक इसका सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें लिखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। देखो, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा क्या है, धोने वाला सोडा है।
इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते थे सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला सोडा है, ये सीधे हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला हमारा सोडा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों का गहरा रिश्ता है आपस में, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, चले। देखो अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो रहा है, बहुत क्वेश्चन अच्छा था, ये मेरे दिमाग में आया था, हम उसको भूल रहे हैं। चलते हैं इसको छोड़ करके, फिर अगर याद आ जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या भाई कि मलेरिया परजीवी का नाम क्या है। देखो मलेरिया परजीवी का नाम पूछा जा रहा है, मलेरिया। अब मलेरिया परजीवी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर लिखेंगे प्लाज्मोडियम। क्या लिखेंगे? प्लाज्मोडियम। कौन मोडियम रे बुआ? प्लाज्मोडियम। चले आगे, देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पीछे से हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सर कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था। तो आंसर लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव डाला था, जो कि दिल्ली में है, लेकिन इसके अधूरे कार्य को इसका दामाद इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा किया था। नहीं, पीसा की झूलती हुई मीनार इटली में है, इटली की राजधानी है रोम, और रोम हमारा टाइबर नदी के तट पर बसा है। गलती बताइएगा राजा जी, ऐसे होगा? नहीं, वो दूसरा है। वो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम की याद में, मुमताज की याद में ताजमहल बना था, जो प्यार का एक निशानी है, जीता जागता उदाहरण है। लाल किला तो शाहजहां ने ही बनवाया था 1648 में, दिल्ली में है। लाल किला से देखते हैं ना, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या करते हैं? झंडा तोलन करते हैं। नहीं, भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो लंबाई लिखेंगे हम लोग 3 और चौड़ाई जो लिखेंगे इसका लिखेंगे 2, यानी 3:2। लंबाई और चौड़ाई कितना है? 3:2 है। यह हमारा तिरंगे का। चरखा तो शामिल किए थे 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। बताइए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती है, यानी ध्वनि साउंड किसमें ट्रेवल नहीं कर सकता है, ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकता है। तो लिखेंगे वैक्यूम, यानी निर्वात में यह गमन नहीं कर सकता है, जिसका नाम हमारा क्या है? लिखा हुआ रे पगला, ध्वनि। फुल महेंद्र है, जोगिंदर के भाई महेंद्र है का? चले आगे, देखिए उस सब के पीछे रहिएगा लाल पियर के चक्कर में, अतंगी फतंगी के चक्कर में, तो हाथ से ग्रुप डी का थी सब कुछ निकल जाएगा। एक दिन न फतंगी मिलेगा न तितली मिलेगा, अफसोस के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। कहावत सुने कि तेरी यादों में बहुत पैगाम लिखते हैं, तेरी यादों में हर वो गुजरा शाम लिखते हैं, और वो कलम भी तेरी दीवानी हो जाती है जिस कलम से हम तेरा नाम लिखते हैं। तो ये सब कहने की बातें अल्फाजे हैं, ये जुमला है। कहते हैं ना कि मधुर बाजी दगाबाज की निशानी, जो मीठा मीठा बात करे उससे अक्सर हमेशा दूर रहिए, क्योंकि मीठा बोल करके आपके अंदर में क्या कर देगा? सुराग कर देगा, और आपसे सब कुछ लेकर के आपको एक दिन छोड़ देगा। यही दुनिया की रीत है। तो दुनिया के चक्कर में मत रहिए, खुद के चक्कर में ज्यादा रहिए। चले, अब तू नहीं पापा की परी के चक्कर में तू रहबे नहीं कर बेटा, तो मम्मी का पारा है, तो थोड़ा सा ध्यान से रख अपने आप को, नहीं तो लाठी तो तुमको खाना ही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर। देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब से कब तक हुआ था। देखो अमेरिका एक देश है, सब लोगों को पता है, और अमेरिका क्या है? दुनिया का सबसे सुपर पावर कंट्री है। कहता है कि अमेरिका में कभी गृह युद्ध हुआ था, तो कब से कब तक हुआ था? तो लिखेंगे 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। और उस समय, किस समय जो गृह युद्ध हुआ था, उस समय उस देश के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था अब्राहम लिंकन।
नाम क्या था? अब्राहम लिंकन ही थे, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई क्या है? सरकार है। इन्होंने डेमोक्रेटिक को क्या किया था? परिभाषित किया था। लोकतंत्र को परिभाषित किया गया था किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। पीछे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। मानव का वैज्ञानिक नाम तो होमो सेपियंस है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है तो सबको पता है रे पगला। गुलाब नहीं है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कहीं क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो लिखेंगे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय मिठाई तो सबको पता है जिलेबी। गंगा राष्ट्रीय नदी है, 2008 में इसको घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव 2008 में घोषित किया गया था किसको? डॉल्फिन को। खाली पूछो नहीं, इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट भी करो तभी जाकर वहां पे बेट होगा। ऐसे नहीं कि तू पूछ लिया अब बस उसको फिर भूल गया, तो फिर पूछने का कोई फायदा ही नहीं रह गया। जब तक इसको याद नहीं करोगे अपने मेमोरी में तब तक तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे। क्या राधा सही बोल रहे हैं ना? चले आगे। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि सर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया था? तो आंसर लिख ले, छाप ले रे बुआ, लॉर्ड रिपन को कहा गया था। नहीं, लीटन अलग है, जिसने देसी भाषाओं में छपने वाली पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो लॉर्ड लीटन है, आई लॉर्ड रिपन है, जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या माना गया? संस्थापक, फाउंडर माना गया है। उनका नाम है लॉर्ड रिपन। बस आज इतना ही रहने दिया जाए। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बोर्ड पर देखा है, तो आप सारे लोग घर पे जाएंगे, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। और जो वीडियो देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम निकाल करके उसको बढ़िया से प्रश्नों को लिखे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो जीवन में एक दिन सफलता सारे लोगों को जरूर मिलेगा। बस इतना ही रहने देते हैं। क्यों मोहन जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ हो तो बताइए। चलिए, कोई तकलीफ नहीं है तो बस फिर से एक बार बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।